हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का रियल नंबर्स, जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोग ये सेकंड एक्सरसाइज में प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। तो कोई भी प्राइम नंबर्स का रूट होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो √2 जैसे √5, √3, √7 लाइक दिस, 2 + √5 1/√7। तो मैं आज 3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तुम लोगों को कि कैसे प्रूव किया ऐसा है। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले √3 को √3 को मैंने ये मान लिया कि ये a/b है। रैशनल नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी रैशनल नंबर अगर a/b की फॉर्म में होता है तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो वेयर a and b आर को-प्राइम, वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी आर को-प्राइम का मतलब है कि ए और बी का जो HCF है वो 1 होगा, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए हम इसे को-प्राइम कहते हैं। को-प्राइम का मतलब ये कभी नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे 916 है, दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों को-प्राइम है। को-प्राइम का सिंपल सा मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा, इधर क्या होगा a²/b²। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में करूं तो a² = 3b²। ठीक है, अब यहां पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जो a² है वो 3 का मल्टीपल है, यानी कि जो इक्वल टू है इसमें अगर मैं 3 का डिवाइड दूं तो चला जाएगा, राइट। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे कि या तो ये बोल दें कि a² इज मल्टीपल ऑफ 3 है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a²। और ये थ्योरम है 10th में कि अगर कोई प्राइम नंबर का किसी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड जाता है तो उसके रूट में भी डिवाइड जाएगा, यानी कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। तो अगर 3 का डिवाइड a² में जा रहा है तो a में भी जाएगा। तो इट मीन्स हमें ये पता चल गया कि a है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि अगर 3 का मल्टीपल है तो 3m लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है कि अगर ये 3m है तो मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई सपोज, तो इसमें डालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3m² = 3b²। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया, 9m² = 3b²। अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, b² = 3m²। सेम चीज़ इधर भी आ गई, रिपीट हो गई, यानी कि b² है वो 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ भी सेम, 3 डिवाइड्स b², राइट। तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो हमें ये भी पता चल गया कि यहां से जो b है वो 3n, यानी कि 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर b 3 का मल्टीपल है, ये सेकंड इक्वेशन है, b भी 3 का मल्टीपल है, a भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन हम पहले ही क्या लेके चले थे कि a और b में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a and b have common factor 3। ए और बी दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है। ठीक है, तो बट ए बी आर
को प्राइम। लेकिन ए बी तो हम जानते हैं क्या थे, को प्राइम से। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। यानी एज्यूम हमने क्या किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, लिख देता हूं, लेट √3 इज रैशनल। ठीक है, √3 एक रैशनल नंबर है, तो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग लिख देंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन √3 इज ए रैशनल नंबर। अब देखो इसी टाइप से √5 भी कर सकते हो। √5 में क्या होगा, √5 को a/b हो जाएगा। यहाँ पर a² है वो 5 का मल्टीपल आएगा, a भी 5 का मल्टीपल होगा, सेम इसी टाइप से b भी 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, √2 को भी इसी टाइप से हम लोग कर सकते हैं, उसमें 3 की जगह 2 आ जाएगा बस। √7 को भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से तुम ये कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का प्रूव कर सकते हो कि वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, जैसे 2 + √5। तो ये थोड़े से इससे आसान है उसमें, लेकिन वो ये बताएगा तुम्हें कि √5 इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर नहीं बताएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, √5 को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। राइट, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 2 + √5 को मुझे प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, और इसमें गिवन है कि √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिक फिर हम लेट करेंगे, लेट 2 + √5 इज रैशनल। अगर रैशनल होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 + √5 = a/b ले लिया, वेयर a b आर को प्राइम। ठीक है, ए बी आर को प्राइम और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं कि जो रूट वाला पोर्शन है उसे एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, √5 = a/b - 2। ठीक है, तो √5 कितना हो जाएगा, a - 2b/b। ओके, अब देखो ए बी को प्राइम नंबर्स हैं, और तो इनको एक प्राइम से दूसरे प्राइम को माइनस करूं तो कोई इंटीजर ही आएगा, नीचे भी इंटीजर है। तो अगर हम दोनों को अपॉन करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। तो इस साइड मेरे पास क्या है, इररेशनल है जो गिवन है। अगर नहीं गिवन हो तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इररेशनल है, और इधर क्या है, रैशनल है, जो कभी इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो दैट मीन्स फिर वही आवर assumption is wrong, राइट। और रॉन्ग है तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। क्लियर है। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/(2
√7। थर्ड क्वेश्चन, 1/√7। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, तो इसको भी वैसे हम लोग लेट कर लेते हैं a/b। मैंने कहा था √7 को एक तरफ लेके आते हैं, तो √7 कितना हो जाएगा, b/a। यहाँ लिख देते हैं a/b/r को प्राइम इंटीजर्स होते हैं और b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a/b में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो √7 b/a है। अब ये क्या है, b/a रैशनल नंबर है, और इधर क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर। √7 तो हम जानते हैं इरेशनल नंबर होता है, और ज़्यादातर गिवन होता है कि √7 एक इरेशनल नंबर है। तो ठीक है, इससे वही आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर रॉन्ग है तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन √1/√7 is irrational number। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, और जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।